जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एसकेएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो इसी कड़ी में आज हम 10वीं कक्षा का छठा पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में संकलित 10 सुभाषित हैं और इन सभी सुभाषितों में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यदि हम जीवन में इस पाठ को धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यमम समः बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु आलस्यम उद्यमम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। कहता है कि मनुष्याणाम शरीरस्थ है, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यमम समः, उद्यमम समः मेहनत के समान, परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति कोई मित्र नहीं है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसे करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता है। अर्थात मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए। तो परिश्रम करने से मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करेगा बल्कि सुख का ही अनुभव करेगा। दूसरा श्लोक है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। तो कहता है गुणी गुणम वेति निर्गुणम निर्गुणः गुणम न वेति बलि बलम वेति निर्बलः बलम न वेति वसंतस्य गुणः पिकः वेति वायसः न वेति सिंहस्य बलम करी वेति मुस्कः न। तो कहता है कि गुणी गुणम वेति, गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है। न वेति निर्गुणः, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। निर्बलः न वेति, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम वेति न वेति वायसः न वेति। तो कहता है कि वसंत ऋतु के गुणों को कोयल जानती है, कौआ नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। कहता है कि सिंहस्य बलम करी वेति, शेर के बल को हाथी जानता है। मुष्कः न वेति, चूहा नहीं जानता। तीसरा श्लोक है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। तो सबसे पहले अन्वय कहता है कि यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। तो कहता है कि यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति, जो मनुष्य कारण को उद्देश्य करके क्रोध करता है वह उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पर ध्रुवम निश्चय ही प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है। जनः तम उस मनुष्य को कथम परितोषिष्यति, कौन कैसे संतुष्ट करेगा, कोई कैसे संतुष्ट करेगा। तो कहता है कि जो मनुष्य कारण को उद्देश्य करके क्रोध करता है वह उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। और जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है उस मनुष्य को कोई कैसे समझा सकेगा। अगला श्लोक है। उदीरितो अर्थः पशूनाम गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम
अपि उहति पंडितो जनः प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो सबसे पहले अन्वय, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयः नागः च बोधिता भारम अनुक्तम अपि उहति, बुद्धयः प्रेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। तो कहता है कि पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी उदीरितः कहे गए अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, पशुओं के द्वारा भी कहे गए अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। हयः घोड़े और नागः घोड़े और हाथी समझकर भार ढोते हैं, घोड़े और हाथी समझकर भार ढोते हैं। पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति, विद्वान लोग बिना कहे ही इशारों से बिना कहे भी समझ जाते हैं, विद्वान लोग बिना कहे भी समझ जाते हैं, क्योंकि विद्वान मनुष्यों की बुद्धियां दूसरों के द्वारा, विद्वान मनुष्यों की बुद्धियां दूसरों के इशारों से फल प्राप्त करने वाली होती हैं, दूसरों के इशारों से ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं। 5वां श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहनिः स एव वहनी दहते शरीरम। तो अन्वय, नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थितः क्रोधः, यथा काष्ठगतः स्थितः वहनी काष्ठम एव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। कहता है कि नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय, शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु उसके शरीर में स्थित क्रोध है। यथा काष्ठगतः स्थितः, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जला डालती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला डालता है। 6वां श्लोक है, मृगा मृगई संगम अनुवर्जन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खै शुद्धिय शुद्धिभिः समान शील व्यसनेषु सख्यम। तो अन्वय, मृगा मृगै सह गावश्च गोभिः सह तुरंगा तुरंगै सह मूर्खा मूर्खै सह अनुव्रजन्ति, शुद्धियः शुद्धिभिः सह अनुव्रजन्ति समान शील व्यसनेषु सख्यम भवति। तो कहता है कि मृगः मृगै सह, हिरण हिरणों के साथ, गावश्च और गाय गायों के साथ, तुरंगा तुरंगै सह घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खै सह मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, शुद्धिय शुद्धि भी और विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं, क्योंकि समान शील व्यसनेषु सख्यम। कहता है कि समान स्वभाव और आदतों वाले मनुष्यों में ही मित्रता होती है, क्योंकि समान स्वभाव और समान आदतों वाले मनुष्यों में ही मित्रता होती है। अगला श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया च समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवारयते। कहता है अन्वय, फल च छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्य देवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवारयते। कहता है कि फल च छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात, यदि दुर्भाग्य से फल प्राप्त नहीं होते हैं तो छाया केन निवार्यते, तो छाया से कौन रोक सकता है, छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। अर्थात हमें सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, सज्जनों की ही सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है, अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कहता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
मंत्र होता है, अमंत्र होता है मंत्रहीन, जिस मनन करने योग्य, और अमंत्र मनन न करने योग्य। तो कहता है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मनन करने योग्य नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मनन करने योग्य नहीं है। ना अस्ति मूलम अनौषधम, और कहता है कि ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभः, उनकी रचना करने वाले दुर्लभ होते हैं, रचना करने वाले दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चा अस्त समये तथा। तो सबसे पहले इसका अन्वय, महताम संपतौ विपतौ च एक रूपता भवति, कहता है कि महापुरुषों की दुख सुख, संपतौ सुख और विपतौ सुख और दुख में एक रूपता बनी रहती है। महापुरुषों की सुख और दुख में एक रूपता बनी रहती है। जैसे उदय सविता उदय समय रक्तः भवति, जैसे सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है, अस्त समय और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। महान व्यक्तियों की सुख और दुख में एक रूपता बनी रहती है। महान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ना तो दुख होने पर ज़्यादा दुखी होते हैं और ना ही सुख होने पर ज़्यादा सुखी होते हैं। वे सूर्य के समान हमेशा लाल रंग के रहते हैं, हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। 10वां श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। कहता है कि विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति। तो कहता है कि इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। तो अब हर वस्तु की अपनी अपनी जगह पर उपादेयता होती है, उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर सुभाषितानी पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।